आज है 6 मार्च और टाइम हो गया है अराउंड 11:15। एंट्री हमने बाय एंट्री पंच कर ली है, पर एंट्री डिस्कस करने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा जो कल हमने एंट्री जेएसडब्ल्यू स्टेज में ली थी, जो गलती की थी उसका रिजल्ट क्या है। कल हमने इस सेल जोन को बड़े टाइम फ्रेम पे सेल जोन को बनाते हुए इस गलत ट्रेंड लाइन पे जब एंट्री ली तो फिर हमें दिखा कि स्टॉक हमारी पोजीशन में आया। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और एंगल बनाया था सेलिंग का, उसको भी फॉलो नहीं किया, ब्रेकडाउन दिया पर उसको भी फॉलो नहीं किया और ऊपर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब इससे पता लग रहा है कि हमारी एनालिसिस का रिजल्ट आना बाकी है, बट हमारी जो एंट्री थी वो गलत थी क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट हमारी एनालिसिस करेक्ट क्यों थी और ये पार्ट ऑफ द गेम में एक एसएल क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से है क्योंकि आज हम देखते हैं कि जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, स्टॉप लॉस हिट किया और बहुत तेजी से वन साइड मूव देते हुए अपना टारगेट हिट कर दिया। तो आप इसको एनालिसिस करेक्शन बोलें, हमारी एंट्री मिस्टेक बोलें, या फिर एक पार्ट ऑफ गेम बोले एसएल का, ये तीनों चीज़ें हैं। द मेजर थिंग हमें ये पार्ट ऑफ द गेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एनालिसिस में थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम थोड़ा सा सही हैं, थोड़ा बेटर करने की जरूरत है। और हाँ, हम लोग यहाँ डेफिनेटली गलत थे कि इस ट्रेंड लाइन जो कि रैंडम ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, इस पर हमने एंट्री ली। देखा जाए तो अगर ये वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हम लोग एंट्री लेते तो भी हमारा डिसीजन वही रहता, जहाँ पे लो हाई लो हाई लो हाई लो बन के एक ब्रेकडाउन में हमें मिला और फिर हमने एंट्री पंच करते, पर उसके बावजूद भी ये हमारा एसएल लेके जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम जहाँ पे एसएल हिट्स होंगे। फर्क ये पड़ता है कि हम अपनी जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं वो कितनी बार हमारा एसएल हिट कर रही है। अगर ज़्यादा बार एसएल हिट कर रही है तो वो गलत है, हमें चेंज करनी पड़ेगी। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा बार हो रहा है, एसएल एक दो बार हिट हो रहा है, तो हम सही वे पे हैं, हम लोग ऐसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात करते हैं उस एंट्री की जो हमने अभी पंच किया है आज की डेट में, वो है हिंडेल्को में, जो कि हमने पंच की है अपने बाय एरिया सपोर्ट एरिया के पास। जब आया है तब इसने दिखाया है, यहाँ पे ओपन हुआ है स्टॉक, नीचे आया और यहाँ पे इसने दिखाया कि सेलर्स यहाँ से नीचे ले गए, बाय जोन पे बायर्स आए, फिर सेलर्स नीचे लाने की कोशिश की पर बायर्स ऊपर ले गए और फिर सेलर्स ने नीचे लाने की कोशिश की एक कैंडल के साथ और फिर बायर्स ने सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये बनता है एक ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिला यहाँ पे इस कैंडल पे विद वॉल्यूम, जिसका जो हाई है वो क्रॉस हुआ है गैप अप ओपनिंग के साथ। मतलब ये ग्लिच भी हो सकता है या फिर एक नॉन प्रेजेंस ऑफ बायर्स सिर्फ ऑपरेटर्स बनाते हैं, वैसा भी हो सकता है। इसलिए हमने वेट किया कि ये अगर नीचे आता है और कोई साइंस देता है ऊपर जाने के तो ही हम इसको बाय करेंगे। तो ये जब स्टॉक ऊपर गया और फिर से नीचे आया, क्योंकि ऊपर तो हमारा हरा रेशियो भी नहीं बैठ रहा था, ऊपर नीचे आया, तो ये हमारे सपोर्ट जो इसका रिसेंट सपोर्ट बना था, ये सपोर्ट और इस पैटर्न का जो रीटेस्ट हो रहा है वहीं पे आके एक रेड कैंडल बनाता है, जिसके बाद वाली कैंडल इनसाइड रहती है। मतलब जो सेलर्स इस रेड कैंडल से नीचे लेके गए थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए यहाँ, और नेक्स्ट कैंडल बनती है ग्रीन जो कि बायर्स की प्रेजेंस को सिग्निफाई करती है। उसके हाई पे हम लोगों ने अपनी एंट्री पंच की है विद द स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो हमारे पैटर्न के नीचे वाला सपोर्ट, तो पैटर्न यहाँ है हमारा, तो इसके नीचे वाला जो सपोर्ट बैठता है वो बैठता है यहाँ। तो हमने यहाँ अपनी एंट्री पंच स्टॉप लॉस एंटर किया है। और अगर टारगेट देखते हैं हम लोग, तो अगर हमें इस रेजिस्टेंस बना, ये पहले सपोर्ट बना फिर रेजिस्टेंस बना, यहाँ कहीं हमें एंट्री मिल रही है, तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है ये रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है यहाँ। थोड़ा कल जो हमने ट्रेड्स ली थी, जो हमसे गलतियां हुई, उसको लेके हम थोड़ा आज अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी एंट्री है वो एक मिनिमम स्टॉप लॉस मिनिमम टारगेट के साथ ही है, मिनिमम पोजीशन ली है हमने। लेट्स सी ये परफॉर्म कैसे करती है। वेलकम बैक गाइस। ट्रेड को लिए हुए अंदाजन 2 घंटे हो चुके हैं एंड वी आर हैविंग अ गुड रिस्पॉन्स ओवर दिस, कि हम लोगों ने जहाँ ट्रेड लिया था एग्जैक्ट वहीं से मार्केट स्टॉक ने रिएक्ट किया। जो हमारी थिंकिंग थी यहाँ पे बायर्स को लेके, गैप को लेके, यहाँ पे रिएक्शन को लेके, सपोर्ट और रीटेस्ट, सब कुछ बिल्कुल कॉन्फिडेंट बैठा है। तो फिलहाल रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो मात्र 25 पैसे से पेंडिंग रहा है। हाई लगा है इसका 523.75 का और अपना टारगेट है 524 का, तो 0.25 पैसे से ही हाई रुका हुआ है। हमने टारगेट जो रखा है वो इस रेजिस्टेंस से पहले पहले निकलने का ही। हम ये नहीं चाह रहे कि ये क्रॉस हो, बट एक बार इसको टच भी करता है तो भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है वो स्टॉक वहीं पे रिडक्शन फेस कर रहा है हमारे टारगेट से पहले। इसी बीच हमने देखा कि जब स्टॉक हमारा जो बाइंग जोन से ऊपर उठा, पहले तो यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका और यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया। मतलब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था। इस रेजिस्टेंस जोन के पार होने के बाद जब इसने इस कैंडल पे इसको क्रॉस किया, इस कैंडल पे यहाँ पे इसको क्रॉस किया रेजिस्टेंस जोन को, तब हमने अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया था। वो था थोड़ा ऊपर वाले सपोर्ट पे लाना। तो फिलहाल जहाँ हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ सपोर्ट, ये सपोर्ट के नीचे हमने स्टॉप लॉस पुल किया ऊपर वाले सपोर्ट के नीचे। ये वाला सपोर्ट था तो इसके नीचे हमारा रेजिस्टेंस बैठा था 512 कह रहा हूँ। पहला स्टॉप लॉस हमने यहाँ ट्रेल किया। दूसरा स्टॉप लॉस हमने जब ट्रेल किया जब इसने हमारा टारगेट 1 जो कि ये था इसको क्रॉस किया। उसके बाद हमने अपना स्टॉप लॉस और ऊपर मॉडिफाई किया, ऑलमोस्ट यही हमारे बाइंग जोन के पास, जो कि अब रीसेंट सपोर्ट बनता है। सपोर्ट के नीचे जो बफर देते हैं हम उसको देते हुए हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर रखा है। तो बस अब तो कुछ ही देर में या किस तरीके से मार्केट सपोर्ट के पास अगर रिएक्ट करता है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, अभी करेगा। बट फिलहाल हमारा आर रेशियो अराउंड 1.2 के आसपास बैठ चुका है, यानी रिस्क हमारा आधा है, प्रॉफिट हमारा डबल। तो दिस इज द गुड साइन, जहाँ हमने वेट किया, पेशेंस दिखाया, रूल्स फॉलो किए, कि हमारे जो गलती हमने कल हिंडाल्को में की थी कि हमारे बाइंग जोन के ऊपर जाके हमें बाय किया था विदाउट एनी प्रॉपर पैटर्न और समथिंग, अभी हमने अपने बाइंग जोन के पास ही एक सेंसिबल एंट्री ली है, जिस वजह से हमें फिलहाल तक के लिए इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक टारगेट कितनी देर में हिट करता है और नहीं करता है तो किस तरीके से नीचे आकर रिएक्ट करता है। लेट्स सी।
गाइस टारगेट हमारा हिट हो चुका है, जो हमने प्लान किया था वही। यहाँ पे जब स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया तब हम डरे नहीं और हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ हम बैठे रहे। यही ट्रेडिंग है, यही बिजनेस है कि हम लोग अगर इसी तरीके से हम लोग डर डर के यहाँ पे एग्जिट होने लगे या फिर हमारे डर को या फिर इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो धीरे धीरे करते हुए जैसे हमारा आर रेशियो 1:0.8 के पास था, अब ऐसे ट्रेड करते करते ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास पहुंचा और एक्जैक्टली हमारा टारगेट हिट किया और हम बिल्कुल सही बैठे इस ट्रेड में। लेट्स डिस्कस कि आज कैसे ट्रेड लिया था, किस बेसिस पे। वो ये था कि स्टॉक ये रेजिस्टेंस के ऊपर कल निकल चुका था और वहीं ट्रैवल कर रहा था, और स्टॉक आज जो है यहाँ पे ओपन होके नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर की तरफ, ये कोई रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ पे सेलर्स की प्रेजेंस हो, सेलर प्रेजेंट है यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे कोई सेलर्स की प्रेजेंस नहीं है, इतना कोई मेजर पॉइंट नहीं है कि ये जो फॉल है ये एक डिपेंडेबल फॉल हो। ये हो सकता है कि इस जो अप ट्रेंड, जो अच्छा खासा अप ट्रेंड आया है, इसका रिट्रेसमेंट हो। तो इसी टेक्निक को हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमें अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे लेना होता है। वो ये है कि हम फिबोनाची का यूज करते हुए अपना बाइंग जोन निकालते हैं और देखते हैं कि पहले जब मार्केट स्टॉक फॉल किया था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया था, यहाँ से रेजिस्टेंस करके नीचे गया था, जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ हल्का सा स्ट्रगल किया और फिर ऊपर चला गया था। मतलब कहीं ना कहीं अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जो कि अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, 0.5 का फीबो सपोर्ट भी हमें यहाँ मिलता है। तो ये एरिया हम लोग अपना बाइंग जोन एज मार्क करते हैं और अंदर जाके कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जहाँ पे हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थोड़े और अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम लोग कल की ट्रेड्स को लेकर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स के साथ हमें दिखता है कि अप मूव या विक्स की तरफ ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब बायस की प्रेजेंस यहाँ पे हल्की बहुत है। एंट्री के लिए हम लोग थोड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो मूवमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, अच्छा खासा फॉल किया और यहाँ से जो हमारे बाइंग जोन से है वहाँ से एक मूवमेंट दिखाया ऊपर की तरफ, और इसी को कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो हमें दिखता है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए वो नीचे आया यहाँ पे, और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, मार्क करते हैं ये वाली, फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये स्ट्रगल दिखा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, जहाँ पे सेलर्स नीचे लेकर आए, फिर बायर्स ऊपर ले गए, सेलर्स नीचे लेकर आए, फिर बायर्स ऊपर ले गए। फिर जो सेलर्स की ताकत यहाँ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई और यहाँ पे हमें सिर्फ एक कैंडल मिली नीचे जाने के लिए। उसके बाद बायर्स ने एक अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम। वॉल्यूम ब्रेकआउट के बावजूद हम लोगों ने इस पर एंट्री नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग थी, यहाँ पे रनिंग गैप भी था, जिसकी वजह से हमें बायर्स की प्रेजेंस पे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो हम लोग वेट करते हैं कि हमें बायर्स कंफर्मेशन मिले, तभी हम उनके साथ ट्रैवल करेंगे। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, तो देखते हैं कि स्टॉक घूम के इसके रिटेस्ट पे आया, जो कि इसका एक पुराना सपोर्ट भी है, रिसेंट सपोर्ट भी बना है, जहाँ से ऊपर स्टॉक गया था। वहीं पे इसको हटा देते हैं, वहीं पे इसने पहले एक रेड कैंडल दिखाई जिसमें सेलर्स इंटरेस्टेड थे नीचे ले जाने के लिए, बट सेकंड एक इनसाइड कैंडल जहाँ पे पता लगता है कि सेलर्स सक्सेसफुली नीचे नहीं ले जा पाए हैं, और थर्ड कैंडल आई ग्रीन कैंडल जहाँ पे बायर्स की प्रेजेंस हुई। तो उस थर्ड कैंडल के ऊपर जब निकला स्टॉक, तब हमें कंफर्म हो गया कि बायर्स यहाँ प्रेजेंट है, और हमने यहाँ पे अपना बाय ट्रेड पंच किया विद द स्टॉप लॉस ऑफ नीचे वाला सपोर्ट, रिलेटिव सपोर्ट, जो कि बैठता है यहाँ कहीं, और टारगेट बीइंग, हमारा टारगेट 1 यहाँ पे बैठा, टारगेट 2 यहाँ पे कहीं। ऐसे ट्रेलिंग हमने करते हुए इसको आगे स्टॉक को लेके गए, और जब स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया हमारे टारगेट के आसपास, तब भी हम रुके रहे और ट्रेल करते हुए ले गए, तब हमें अपना बेटर आर रेशियो विद टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। तो इट वॉज अ गुड कॉन्फिडेंट डे एंड वील क्लोज द डे विद दिस ट्रेड। इसके आगे एक और ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो एक कॉन्फिडेंट ट्रेड की वजह से हुआ है। कल को किसी ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर गलती से अगर कोई हमारा ट्रेड हिट कर देता है आज का सेकंड ट्रेड, तो हमारा प्रॉफिट भी जाएगा, ब्रोकरेज भी जाएगा, और जो कॉन्फिडेंस हमने गेन किया है अभी वो भी जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द डे। यही हम अपना ट्रेडिंग क्लोज करेंगे एंड विल एनालाइज फॉर टुमारो। थैंक यू।